हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर कर रहे थे बेटा, आईसीएसई बोर्ड का। तो अभी तक हम लोग ने यहाँ पे 20 क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इन 20 क्वेश्चन के पहले में अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहा हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो बेटा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट्स है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कुछ गिवन है, पहले हम लोग बेटा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। A registered dealer the purchase the garment the worth of 2,50,000 the from a manufacturer in a same state. The value of the supplies in the interstate transaction was rupees 30,000. He sold the remaining stocks for the 2,60,000 within the same state. The find the net IGST, CGST and SGST payable by him and the GST rate is 12%. ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये देखें, मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में नोट डाउन करके रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बेटा ट्रांजेक्शन केवल दो लोगों के बीच में हो रही है। ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, आपने देखा होगा कि मैं पहले क्या करता हूं कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा होता है जितने भी पर्सन के बीच में, मैं वहां पे नोट कर देता हूं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, डीलर है। ठीक है। दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है। डीलर भी क्या कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है। उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स और डीलर, मैन्युफैक्चरर्स और डीलर, डीलर क्या कर रहा है, किसी भी गुड्स को या सर्विस को लगभग कितना 2,50,000 और 25,000, 2,50,000 and 30,000 and 2,60,000. Okay, it's a correct value. It's a correct value. 2,50,000. चलिए, तो सबसे पहले बेटा आप ये नोट कर लेना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस जो भी है, गुड्स और सर्विस जो भी है, हम इसका प्राइस लिख लेते हैं। कितना है बेटा, 2,50,000 रुपीज। ठीक है। 2,50,000 रुपए बेटा क्या था, उसका कॉस्ट था। डीलर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से इतने रुपए में वो चीज परचेस कर रहा है। तो बेटा डीलर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। कितना जीएसटी पे करेगा, 12% जीएसटी पे करेगा। तो सबसे पहले यहां से ये क्या करेगा, ये इनपुट होगा ना बेटा, इनपुट, ये इनपुट हम निकाल लेते हैं कि इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, इनपुट जीएसटी। एक चीज और बेटा ध्यान देना कि मैन्युफैक्चरर्स और डीलर बेटा ये दोनों जो है ना, वो सेम स्टेट पे है, सेम स्टेट, सेम स्टेट। ठीक है। तो सेम स्टेट के लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इनपुट सीजीएसटी फाइंड कर लेते हैं और इसको हम हाफ कर लेंगे। तो बेटा जितना भी अमाउंट वो परचेस कर रहा था 2,50,000 का, ठीक है ना, इसका हम लोग 12% फाउंड कर लेते हैं। 2020 कैंसिल कर देंगे, आपका मिलेगा ये आएगा 30,000। ठीक है। ये बेटा 30,000 का अमाउंट आ जाएगा। 30,000 क्या है, जीएसटी है, इसलिए आप यहां पर लिखे इनपुट, इनपुट एसजीएसटी की मैं बात कर लेता हूं। तो बेटा 30,000 रुपए तो उसका था जीएसटी, इसका मैं हाफ कर देता हूं तो आपका 15,000 रुपए आ जाएगा। सिमिलरली बेटा क्या करना, आप इसी का इनपुट सीजीएसटी भी फाइंड कर लेना। ठीक है। सेम चीज, सेम कैलकुलेशन, 15,000 रुपए आ जाएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है। ये तो बेटा बात हो गया इनपुट जीएसटी की बात होगी। अच्छा अब देखो, अब आगे की कहानी क्या है मैं बता दूं आपको। आगे की कहानी में क्या है कि डीलर क्या कर रहा है, इसी गुड्स को या सर्विस को वो दो अलग अलग स्टेट में जो है सेल कर रहा है। पहला इंटर स्टेट लिखा हुआ है, फिर इंटर स्टेट लिखा हुआ है। चलो पहले मैं इंटर स्टेट की बात कर लेता हूं। पहले जो उसको सर्विस करेगा वो पूरा गुड्स और सर्विस उसको नहीं दे रहा है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेल कर रहा है वो इंटर स्टेट में, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा, स्टॉक होगा, वो इंटर स्टेट में सेल कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा ही सेल goods
और आइटम्स, आइटम्स की जगह आप लिख देंगे सर्विस इनटू टू वेज। ठीक है, देख लो बेटा, ये जो सेलर है, सेलर या डीलर, ये जो डीलर है बेटा वो दो तरीकों से गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ ही सेल इन इंटर स्टेट। ठीक है, अगर पहले वो इंटर स्टेट में सेल कर रहा है तो हम इंटर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो इंटर स्टेट के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आईजीएसटी निकालना पड़ेगा। कौन सा आईजीएसटी होगा, आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा, आउटपुट आईजीएसटी निकाल लेना। ठीक है भाई, आउटपुट आईजीएसटी फाइंड कर लेना। कितने अमाउंट का फाइंड करना है, 30,000 का फाइंड कर लेना है। तो 30,000 कितना परसेंट, 12% ले लो भाई, 12% निकाल लेंगे तो 12 में 3 का मल्टी 12 थी जा, कितने जीरो आएंगे भाई, 3 जीरो आ जाएंगे। दो जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो, 3600 आएगा। ठीक है ना, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। तो देखो बेटा, आउटपुट आईजीएसटी कितना आ गया, 3,600 रुपए का। अच्छा अब देखो भाई, अब वो क्या कर रहा है, इन अ सेकेंड वे इफ ही सेल इन इंट्रास्टेट। अच्छा अब बेटा बात करो, अगर वो इंट्रास्टेट में उस गुड्स को जो रिमेनिंग स्टॉक्स है उसको सेल कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, आउटपुट ही है बेटा, लेकिन आउटपुट क्या निकालोगे, सेम स्टेट है, तो आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी निकाल लेना बेटा। कितने अमाउंट का निकालना, 2,60,000 का निकालना पड़ेगा। यस, 2,60,000, 2,60,000 का बेटा आप क्या करोगे, मैंने यहीं पे बेटा सबमिट कर दिया है, 6% ले लेना, 6% ले लेना। कितना आ जाएगा, 2 जीरो और 15,600 आएगा। सिमिलरली बेटा आप क्या करना, आउटपुट सीजीएसटी भी बेटा फाइंड कर लेना। सेम अमाउंट आएगा, मैं यही नोट कर लेता हूं, यही नोट कर लेता हूं, कितना, 15,600 रुपीज। अब यहां पे समझिएगा, ये आपने आउटपुट एसजीएसटी फाइंड कर लिया, आउटपुट सीजीएसटी निकाल लिया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या कर लेना है, अब आपको फाइंड करना है नेट आईजीएसटी। अच्छा नेट आईजीएसटी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया बेटा, तो एक आंसर तो यहां पे नेट लिख दीजिएगा, नेट आउटपुट आईजीएसटी, एक आंसर तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। बाकी सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में निकाल लेते हैं। नेट सीजी अब कितना वो सीजीएसटी पे करेगा वो देख लो, आउटपुट माइनस इनपुट फॉर्मूला होता है ना बेटा, तो ये 15,600 और माइनस कितना कर दोगे, ये इनपुट वाला 15,000 रुपीज, तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 600 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या निकाल लेना, एसजीएसटी भी निकाल लेना। ठीक है, सेम आ जाएगा बेटा, 15,600 माइनस 15,000, आपके पास आएगा सेम अमाउंट 600 रुपीज। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी भी आ गया, एसजीएसटी भी आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे के क्वेश्चंस अभी हम और देखते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द गिवन हियर, a dealer supplied goods or service the worth of rupees 20,000 in interstate transaction and the worth of the another 3,000 in transactions within the state. The total value of the receipt of goods or service within the state was rupees 18,000. Find the
नेट IGST, CGST एंड SGST पेबल बाई द डीलर इफ द रेट ऑफ द GST इज 18%। ठीक है बेटा, जीएसटी का रेट 18% दे रखा है। ठीक है, बेसिकली सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप लोग देख लें। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले इसमें दे रहे हैं कि डीलर है, डीलर कोई भी गुड्स और सर्विस 18,000 में क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ, किसका कॉस्ट प्राइस है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस जो भी लिखें 18,000 रुपीज। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब क्या कहा गया है, अब ये डीलर क्या कर रहा है, डीलर बेटा तो अदर वेस में उस गुड्स और सर्विस को सेल कर रहा है। सबसे पहले यहां पर इंटर स्टेट की मैं बात करता हूं, तो इंटर स्टेट में वो 20,000 रुपीज का उसने क्या किया, सेल कर दिया है, और इंट्रा स्टेट में उसने 3,000 का सेल कर दिया है, और जिसमें इन्होंने जीएसटी 18% का एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर आप क्या लिखेंगे, अगर ये परचेस कर रहा है 18,000 का, तो सबसे पहले तो बेटा इसका इनपुट आप निकालेंगे। इनपुट CGST और SGST बेटा यहां पे दोनों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डीलर जिससे भी वो सामान, गुड्स और सर्विस जो भी वहां से परचेस कर रहा है, तो वो विद इन द स्टेट, सेम स्टेट की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर हम फाइंड करेंगे इनपुट CGST, इनपुट CGST की हम बात करेंगे, तो उसका कॉस्ट प्राइस था 18,000 रुपीज, और 18,000 रुपीज का उसको कितना परसेंट देना पड़ेगा। अच्छा, हमें CGST है तो 9% ले लेते हैं, 9% ले लेना बेटा। 20 से 20 आपने कर दिए कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 1,620 रुपीज। सिमिलरली बेटा आप क्या करना, इनपुट SGST की भी बात कर लेना, सेम वही प्रोसेस, 9% निकाल लीजिएगा इसी अमाउंट का, सेम आ जाएगा 1,620 रुपए आ जाएगा। यहां तक ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, जो ये डीलर था, डीलर ने जहां से भी वो गुड्स और सर्विस परचेस किया था, उस विद इन द सेम स्टेट, वहां से आपने जीएसटी फाइंड कर लिया, तो ये बेटा इनपुट जीएसटी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे की कहानी कुछ ऐसा यहां पर गिवन है कि अब डीलर क्या कर रहा है, पहले मैं बात कर लेता हूं इंटर स्टेट की। तो यहां पर कुछ ऐसे लिखते हैं, नाउ डीलर सेल्स दिस गुड्स और सर्विस कहां पे कर रहा है, वो तो सर्विस को इंटर स्टेट। चलिए पहले हम बात करेंगे इंटर स्टेट की, और फिर हम इसकी बात करेंगे इंटर स्टेट की। अगर बेटा ये इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पता है कि CGST और SGST पे नहीं करना होता है, वो नील हो जाता है। तो यहां पर ये क्या पे करेगा, आई आउटपुट भी बेटा लिख लेना, आउटपुट है, क्योंकि ये यहां से क्या करेगा, यहां से ये GST क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। डीलर क्या करेगा, इन दोनों से आउटपुट कलेक्ट करेगा। तो उसके लिए आप लिखते हैं आउटपुट IGST लिखेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 20,000 था, 20,000 रुपीज, 18% ले लेना बेटा इसका पूरा। 20 से 20 आप करेंगे कैंसिल, 18 की 36 और 20 और आगे लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा 3,600 रुपीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इंटर स्टेट की बात हो गई। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे सेकेंड केस में, इफ ही की जगह मैं डीलर ही लिख देता हूं, इफ डीलर सेल्स गुड्स और सर्विस, ठीक है, कहां पर, इंट्रा
इंट्रा स्टेट, देखो बेटा अब इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, तो अब यहां पर वो CGST भी पे करेगा और SGST भी पे करेगा। तो यहां से आपको फाइंड कर लेना है आउटपुट CGST फाइंड कर लेना है। कितने अमाउंट का निकालेंगे? 3000 का निकालेंगे, है ना। 3000 का कितना? 9% ले लेना भाई, 9 3 27, 2 जीरो से 2 जीरो आपने कर दिया कैंसर, 270 रुपीज आएगा। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे? आउटपुट, ये CGST था, अब SGST ले ले बेटा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, सेम वही प्रोसेस, 3000, 9% ले लेना, सेम अमाउंट आ जाएगा, 270 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक में आपने क्या क्या चीज फाइंड कर लिया बेटा? सबसे पहले आपने इंटर स्टेट की बात करी, इंटर स्टेट की बात करी, तो इंटर स्टेट में IGST आपने फाइंड कर लिया, आउटपुट IGST फाइंड कर लिया 3600, ये क्या कर रहा है? ये GST कलेक्ट कर रहा है, डीलर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो 3000 का जो इंट्रा स्टेट में सेल कर रहा था, उसके लिए आपने CGST और SGST दोनों ही फाइंड कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद एक काम ये कर लेते हैं, जितना भी आपने सारी चीजें फाइंड कर ली है, हम इसको एक जगह यहां पर अवेलेबल लिख देते हैं, अवेलेबल ITC। अब कितना अवेलेबल है ITC जरा ये देख लेना। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लो, इनपुट CGST, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? इनपुट SGST, ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू नोट कर लेते हैं, 1620, 1620, ये भी क्या था? 1620। इसके बाद आपने ये निकाला था इन आउटपुट, यहां से लिखा था आउटपुट IGST आपने निकाला, कितना रुपए आया था? 3600 आया, 3600 आया, ठीक है। इसके बाद आपने फाइंड करा आउटपुट CGST, कितना आया था? 270 रुपीज आया था, 270 रुपीज आया था। इसी प्रकार आपने आउटपुट SGST भी फाइंड किया, कितना अमाउंट आया? सेम अमाउंट, 270 रुपीज, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। आगे का काम अभी देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो बेटा अब देखो, यहां तक की सारी वैल्यू मैंने नोट डाउन कर रखी थी, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या फाइंड कर रखना है? ITC यूटिलाइजेशन निकाल लीजिए बेटा, ITC यूटिलाइजेशन, ITC यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, ये यूटिलाइजेशन मतलब वो कितना उसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, ITC यूटिलाइजेशन के लिए हम सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे आउटपुट, यहां पर मैंने लिखा था आउटपुट CGST। चलो दोनों में से कोई भी मैं बात कर लेता हूं, पहले चलो CGST की बात कर लेता हूं। आउटपुट CGST ITC, ठीक है, 270 रुपए था, बात समझिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद यूटिलाइज कितना कर रहा है? इनपुट CGST ITC अवेलेबल, कितना अवेलेबल था बेटा? 1620 रुपए था, ठीक है, 1620 रुपए था। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? नेट पेबल CGST ITC, अब कितना वो पे करेगा, ठीक है। तो देखो 270 रुपए था, 270 और माइनस 270, कितना रुपीज था ना उसके बाद? इनपुट कितना था? 1620। अब इसमें से क्या करेंगे? 270 रुपीज में से निकल गए, तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा CGST कितना आएगा? 0 आएगा। 0 जब निकल गया, जब 1620 में से 270 निकल गया, तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग
रिमेनिंग आईटीसी। अब रिमेनिंग आईटीसी बेटा कितना बचेगा देख लो, आपने क्या किया 1620 और माइनस कर दिया 270 रुपए, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस कर देते हैं 0, 12, 12 में से 7 गया, 5 बचेगा, यहां कितना बचा 5, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा और ये 1 आ जाएगा। तो इतना अमाउंट अभी उसके पास बचा हुआ है, समझ आई बात, 1350 रुपए उसके पास बचा हुआ है। अगर उसने 270 रुपए उसने क्या पे कर दिया, सीजीएसटी। अब यही काम आपको क्या करना है, सिमिलरली यही काम आपने आउटपुट सीजीएसटी के लिए किया था। अब हम एसजीएसटी के लिए सेम लिखेंगे, आउटपुट एसजीएसटी आईटीसी सेम अमाउंट था बेटा 270 रुपए था। फिर आप क्या लिखेंगे, इनपुट एसजीएसटी आईटीसी वो कितना रुपए था, अवेलेबल भी लिख देना, कितना अवेलेबल था, सेम वही से था, सेम वही था 1620, ठीक है। अब जैसे मैंने बेटा यहां से निकाला है नेट पेबल सीजीएसटी, आप क्या लिखेंगे, नेट पेबल एसजीएसटी कितना पे करेगा भाई, सेम चीज आएगा 1620 माइनस 200, नो 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 नो, क्या पेबल जीएसटी निकालना है, 270 माइनस 270 कितना रहेगा, 0 आएगा। अब जिस तरह इसके पास बच रहा है आईटीसी, ठीक है, इसमें भी बचेगा। ये आपका कौन सा आईटीसी था, एस जी सी जीएसटी था, है ना। अब यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग एस जी एस टी आईटीसी कितना बचेगा, सेम आएगा बेटा 1620 में से अगर आप 270 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कितना बचा था 1350 रुपए, ठीक है। ये दो लाइनें आई होप आपको समझ में बेटा आ गई होगी, ठीक है। ये जो आईटीसी यूटिलाइजेशन कर रहा है ना, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने आउटपुट के लिए बात करा और फिर आपने आउटपुट सीजीएसटी की बात करी, फिर यहाँ पे आपने आउटपुट एसजीएसटी की बात करी, ठीक है। 270 था, अवेलेबल अमाउंट कितने के पास था 1620, उसमें से क्या कर दिया मैंने 270 रुपए, 270 रुपए मैंने क्या निकाल दिया, एज आ सीजीएसटी मैंने माइनस कर दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, एज आ एसजीएसटी मैंने 270 रुपीज मैंने माइनस कर दिया अवेलेबल इनपुट जीएसटी से, ठीक है। तो उसमें से भी आपका रिमेनिंग अमाउंट वही बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपका एक ये बच रहा है, रिमेनिंग सीजीएसटी इतना आ रहा है और रिमेनिंग एसजीएसटी इतना आ रहा है। तो अगर मैं इनका टोटल देखूं, टोटल रिमेनिंग अमाउंट, अब कितना रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है ये देख लो। टोटल रिमेनिंग अमाउंट 1350 ये थे, 1350 ये थे बेटा, दोनों को ऐड कर दो, 1350 ये आ जाएगा आपके पास 13 दूनी 26 27, तो 2700 आ जाएगा बेटा, है ना, 2700 का अमाउंट आएगा। अब ये इसके पास क्या है, अभी इतना अमाउंट के पास अवेलेबल है, ठीक है, इतना अवेलेबल है। अब ध्यान करिए, मैंने रफ कर दिया बेटा, सबसे पहले मैंने आउटपुट यहां पे लिख देता हूं, मैंने निकाला था आउटपुट आईजीएसटी आया था आपका 3600 रुपीज, 3600 रुपीज, ठीक है। अब नेट आपको निकालना है नेट टेबल आईजीएसटी, नेट टेबल आईजीएसटी निकालेंगे तो ये जो आपका 3600 अमाउंट था, ये रिमेनिंग अमाउंट बेटा माइनस कर देना, 2700 रुपीज माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 9 और 7 16, 900 आ जाएगा बेटा, 900। तो एक ये आंसर हो गया, ठीक है।
अब ये चीज देखिएगा, आउटपुट IGST हमने पहले निकाल रखा था, 3,600 रुपए आया था, रिमेनिंग अमाउंट कितना आया था, 2,700, यानी कि सब टोटल जीएसटी पे करने के बाद उसके पास अभी इतना रुपए बच रहा है, 2,700 रुपए बच रहा है। ठीक है, तो 3,600 रुपए वो हमने पहले निकाल रखा था, आउटपुट निकाल रखा था, आउटपुट जीएसटी पेबल निकाल रखा था। ठीक है ना, तो आउटपुट जीएसटी में से आप क्या करोगे, रिमेनिंग वाला माइनस कर दोगे, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 900 रुपए केवल उसको IGST पे करना पड़ेगा, 900 रुपए। तो आंसर आपको क्या हो गया, IGST कितना पे करेगा, 900 रुपए पे करेगा, और SGST कितना पे करेगा बेटा, वो तो जीरो ही आएगा। इसी प्रकार आपका CGST भी कितना आएगा, वो भी आपका जीरो आएगा। तो ये आपका पूरा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगाएं। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उस क्वेश्चंस को यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 23 बताया है, 2-4 इसके सम्स बेटा और बचे हुए हैं, उनको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। उन क्वेश्चंस को आप घर पे करिए। कहीं भी डाउट परेशानी होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।